बाबा पता नहीं कहाँ चले गए। इतनी देर हो गई, अभी तक आए क्यों नहीं? अरे हो सकता है कोई नई जगह ढूंढने गए होंगे। वैसे भी अब ये जगह तो हमें छोड़नी ही पड़ेगी। अरे भाई, पूरा का पूरा गांव, हाँ, सारा का सारा गांव शिला के पास चला गया। हाँ, अब यहाँ हमें कोई नहीं पूछेगा। क्यों न बाबा के आने से पहले सामान समेट लें? हाँ हाँ, चलो। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। ए मूर्खो, कहाँ जा रहे हो? सामान समेट कर जा रहे हैं बाबा, और वैसे भी अब तो हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा ना। और क्या, शनिदेव के आगे अब हमें कौन पूछेगा बाबा? अरे तुम दोनों मूर्ख ही नहीं, मूर्खाधिराज हो। वो शिला शनि देव नहीं है। और कान खोलकर सुन लो, हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हैं। हम अपना जमावड़ा नहीं छोड़ेंगे। उस शिला को ही यहाँ से जाना होगा। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? देखो, यहाँ डेरा जमाने की सोचना भी मत। ये गांव हमारा है। मैं तो एक सन्यासी हूं भाई, और सन्यासी का डेरा प्रभु का घर होता है। कहीं भी रुकना एक सन्यासी को शोभा नहीं देता। तो जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? देखो सन्यासी, हमें माँ चामुंडा का आशीर्वाद प्राप्त है, और उसी आशीर्वाद से ये गांव, ये इलाका हमारा है। यदि माँ चामुंडा को इतना मानते हो तो इन भोले भाले लोगों को ठगते क्यों हो? किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? तुम अच्छी तरह जानते हो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तारकनाथ। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? देखो सन्यासी, मैं माँ चामुंडा का भक्त हूँ। इससे पहले कि माँ चामुंडा तुम्हारा कोई अनिष्ट करे, चले जाओ यहाँ से, और फिर कभी लौट कर यहाँ मत आना। चामुंडा। मैं तो तुम्हें समझाने आया था तारकनाथ कि श्रद्धा से खिलवाड़ करने से बड़ा पाप और कोई नहीं है। ये वो पाप है जो अनेक लोगों को परमात्मा के मार्ग से भटका देता है।
और वो जन्मों जन्मों तक मुक्ति के लिए भटकता रहता है। इस पाप का दंड तो तुम्हें भोगना ही होगा। भैया भैया, बहुत बहुत जोरों से प्यास लगी है। पानी पानी मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। शनि शिंगणापुर में आपको पानी तो क्या, जो चाहिए वो मिलेगा। अभी अभी लेकर आता हूँ, चलो। मिलेगा पानी। अब जाइए। सुनिए, आप पड़ोस गांव के जमींदार जवाहर मल तो नहीं है? हाँ भैया, मैं जवाहर मल ही हूँ। आप इस हाल में? सब ठीक तो है? भैया, मैं दुखों का मारा औलाद की चाह में दर दर भटक रहा हूं। चारों धाम कराया, लेकिन कहीं से कोई आस नहीं मिली। इसीलिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला आया हूं। ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी धन दौलत जमीन जायदाद, उसका क्या होगा? अरे भाई, धन दौलत जमीन जायदाद जब कोई संभालने वाला ही नहीं होगा तो वो सब तो मिट्टी समान है ना। क्या करूंगा मैं धन दौलत लेकर जब मुझे उसे संभालने वाला ही नहीं मिलेगा। सब कुछ छोड़ दिया है मैंने। पानी लाया हूँ। धन्यवाद भाऊ। जवाहर मल जी, एक बात कहूं, हमारे गांव में शनिदेव साक्षात शिला के रूप में विराजमान हुए और मेरा मन कहता है कि एक बार मन से शनिदेव से सारे दुख दर्द कह दीजिए, वो आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। खुशियां नहीं, मेरे जीवन में खुशियां नहीं है। मुझे तो लगता है कि मैंने पिछले जन्म में कुछ कुकर्म किए थे, जो पाप किए थे उसकी सजा भुगत रहा हूं मैं। आप शायद नहीं जानते, शनिदेव ही मनुष्य को उसके अच्छे बुरे कर्मों का फल देते हैं। वो चाहे तो एक पल में राजा को रंग को राजा बना सकते हैं। यदि आपसे वो खुश हैं तो आपके जीवन में कोई विपदा नहीं आ सकती, और यदि रुष्ट हैं तो मनुष्य के जीवन के संकटों को कोई भी देवी देवता, स्वयं भगवान भी इसे दूर नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि शनिदेव स्वयं आपको यहां बुलाया है। भाऊ, अगर ऐसा है ना तो मैं शनिदेव के चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगूंगा कि वो मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे। चलो चलो। आइए जवाहर मल जी। ये सरसों का तेल, सरसों के तेल से शनिदेव का अभिषेक कीजिए और अपने मन के सारे दुख दर्द कह दीजिए।
शनिदेव अवश्य आपका भला करेंगे। ये लीजिए। लो। हे शनिदेव, मेरे जिंदगी से कष्टों को दूर करो। मैं दर दर भटकता रहा औलाद की चाह में, लेकिन कहीं भी मेरी आस पूरी नहीं हुई। अगर अनजाने में मुझसे कोई भूल हुई हो, कोई अपराध हो गई हो, कोई पाप हो गया हो, तो मुझे क्षमा करे शनिदेव। मेरी पत्नी की गोद भर दीजिए, मेरे खानदान का चिराग रोशन कर दीजिए शनिदेव, रोशन कर दीजिए। हे शनिदेव, कष्टों को दूर करो प्रभु। चामुंडा! ये काला पत्थर न जाने कहां से बहकर आ गया सिंगनापुर में। इसने तो हमारा जीना ही दूभर कर दिया है। गुरुदेव, मेरी मानिए गुरुदेव, तो यहाँ से निकल चलते हैं। और गुरुदेव, इस दुनिया में भक्तों की कोई कमी तो है नहीं, और हमें तो भक्त कहीं और भी मिल जाएंगे। मूर्खों, ये समय इस गांव से भागने का नहीं, बल्कि बुद्धि उपयोग करने का है। बुद्धि उपयोग करने से क्या होगा गुरुदेव? ये श्रद्धा का मामला है, और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ भगवान होते हैं। सत्य वचन। और जहाँ भगवान होते हैं गुरुदेव, वहीं श्रद्धा होती है। मुझे तो लगता है गुरुदेव कि ये काला पत्थर स्वयं शनिदेव ही है। चुप करो मूर्खों, चुप करो। बहुत ज्यादा अकल आ गई है तुम्हें, हैं? अरे भूल गए मेरे चुपने की मार। कोई शनिदेव वनिदेव नहीं है, ये सब गांव वालों का वहम है, और हमें इस वहम को दूर करना होगा। चामुंडा। चामुंडा, अब आएगा गांव पर संकट। ऐसा संकट कि पूरा गांव त्राही त्राही कर उठेगा। इस पुड़िया में क्या है गुरुदेव? गांव पर आने वाला संकट बच्चों। शंभू। हाँ गुरुदेव। त्रिशंकु, जी गुरुदेव। हमारा ये प्रसाद मिठाई में मिलाकर गांव की चौपाल में जाओ। इस समय वहाँ गांव भर के बच्चे खेलते हैं, उन्हें बड़े ही प्रेम पूर्वक हमारा ये प्रसाद खिला दो। यदि इस समय गांव पर कोई संकट आएगा तो गांव वालों को लगेगा कि ये संकट शिला की वजह से आया है। चामुंडा। अरे भाई त्रिशंकु, एक बार फिर सोच लो। क्या? कहीं ऐसा ना हो कि गांव पर संकट आने की बजाय हम पर ही संकट आ जाए। अरे वो तो कोरा पागल है। कैसे? अरे प्रसाद बाबा ने दिया है, हाँ। खाएंगे बच्चे, तो हम दोनों पर संकट कैसे आ सकता है? मुझे लगता है कभी कभी कि तू सचमुच समझदार है। अरे अरे वाह वाह आओ बच्चों, आओ, तुम सबके लिए मिठाई लाए हैं।
शनि शिला स्थापना का काम बड़े अच्छे से हो गया। हाँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि एक बड़ा सा भंडारा हो जाए। देखो ठीक तो कहा भाऊ। अरे भंडारा तो होना ही चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं, चौपाल पर सारे बच्चे खेल रहे थे, अचानक सब बच्चों ने उल्टियां करनी शुरू कर दी। जाओ जल्दी से वैद्य को बुला कर लाओ, जाओ। जाओ। तुकाराम, ये सब क्या हो रहा है? ये बच्चों को क्या हुआ? खुशी भाव कुछ समझ में नहीं आ रहा है सब क्या हो रहा है। इस नई जगह पर आकर ये कैसी मुसीबत टूट पड़ी हम पर। खुशी भाव, बैची को बुलाया? हाँ भेजा, बुला। वो रहे बैची, आइए बैची, आइए बैची, यहाँ देखिए, आइए देखिए जल्दी बैची, इनका इलाज कीजिए। नाड़ी भी बंद हो गई है। खून की उल्टियां क्या हुआ वैजी? वैजी क्या बात है? काय सारा वैद्य जी, इन सब बच्चों को काला हैजा हुआ है। काला हैजा? देख अपने माँ को। ये तो बहुत खतरनाक बीमारी होती है। इसका कोई इलाज नहीं है। मुझसे बात कर। ये एक महामारी है, एक से दूसरे को और दूसरे से तीसरे को लग जाती है। अगर इन बच्चों को जल्दी से इस गांव से दूर नहीं भेजा गया तो ये बीमारी सारे गांव में फैल जाएगी और इस गांव में कोई जीवित नहीं बचेगा। कुछ तो इलाज होगा इस बीमारी का। काला हैजा जिसे भी हुआ है वो नहीं बचा। अगर आप लोग जिंदा रहना चाहते हो तो इस गांव के बच्चों को गांव से दूर छोड़कर आओ। ये आप क्या कह रहे हैं? हम अपनी आंखों के सामने बच्चों को मरने के लिए बाहर छोड़ाएं? ये नहीं हो सकता वैद्य जी। तो आपकी मर्जी। यदि आप लोग जीवित रहना चाहते हो तो इन बच्चों को गांव से बाहर भेजना ही होगा। मैं तो चलता हूँ। वैद्य हे भगवान, ये हमें कौन से पापों की सजा मिल रही है? उन्हीं पापों की सजा मिल रही है जो तुम लोगों ने किए हैं। मां चामुंडा का अपमान किया है तुम लोगों ने। बाबा 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 बाबा, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबा कि हम क्या करें। वैद्य जी कह रहे हैं कि बच्चों को काला हैजा हो गया है, इसलिए उन्हें गांव के बाहर जंगल में छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हैजा पूरे गांव को निगल जाएगा। बाबा बाबा आप ही सोचिए, इन मासूम बच्चों को मरने के लिए जंगल में कैसे छोड़ा है। बाबा बाबा हमारी मदद कीजिए, बाबा हमारी मदद कीजिए, बाबा हमारी मदद कीजिए। अब मदद मांग रहे हो उमाकांत? तब तो मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। जब मैं मां चामुंडा का हवन कर रहा था तब तुम लोगों ने पाखंडी तुकाराम के कहने में आकर उस हवन को भंग कर दिया था। तुकाराम, अब क्यों सिर झुकाए खड़े हो? बुलाओ अपने शनिदेव को, पुकारो इन्हें कि वो इन बालकों की रक्षा करे। अब क्यों नहीं आते ये तुम्हारे सपनों में? गांव वालों, मैंने पहले ही कहा था
ये शिला एक दिन इस गांव पर संकट बनकर छा जाएगी। संकट! अब बुलाओ अपने शनिदेव को, हम भी देखें वो क्या मदद कर सकते हैं। देखें कि वो इस संकट से तुम्हें कैसे बचा सकते हैं। चामुंडा। उमाकांत। जी बाबा। इस संकट को तो मैं दूर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, आने वाले संकट को अवश्य रोक सकता हूँ। अभी मैं प्रातः मां चामुंडा से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने कोप से सिंगनापुर को बचा लें। तुम सब गांव वाले सुबह मेरी टेकड़ी पर आ जाना। ठीक है बाबा। लेकिन बाबा, इन बच्चों का क्या होगा बाबा? इनका कुछ नहीं हो सकता। ये तुम सबके पापों की सजा है जो तुम लोगों को भोगनी ही होगी। इन्हें ले जाओ और जंगल में छोड़ दो। जल्दी करो गांव वालों, इन्हें तुरंत गांव की सीमा से बाहर कर दो। चामुंडा। बाबा, सेतु, दया, जाओ बैलगाड़ी लेकर आओ। हाँ काका। सुन ले पुकार प्रभु देर न कर, शनि भगवान देर न कर। सुन ले पुकार प्रभु देर न कर, शनि भगवान देर न कर। देर करो ना संकट आके मिटाओ, जीवन दान बच्चों को दे जाओ। देर करो ना संकट आके मिटाओ, जीवन दान बच्चों को दे जाओ। हम भक्तों की श्रद्धा और विश्वास की लाज बचाओ। मासूमों असहायों पे प्रभु जी दया दिखाओ। मासूमों असहायों पे प्रभु जी दया दिखाओ। देर करो ना संकट आके मिटाओ। सुन ले पुकार प्रभु देर न कर, शनि भगवान अब देर न कर। चमत्कार कर दो नहीं तो भक्ति पे आ जाएगी। संकट नहीं टलेगा तो श्रद्धा कलंक हो जाएगी। दुश्मन विजयी होगा तो टूटेगी सबकी आशा। शनि भक्तों के जीवन में छा जाएगी घोर निराशा। दुश्मन के सभी इरादों को प्रभु आज नष्ट कर जाओ। अब देर करो ना आकर के प्रभु अपनी शक्ति दिखाओ। सुन ले पुकार प्रभु देर न कर, शनि भगवान अब देर न कर। न्याय देव की शक्ति से विश्वास उठ न जाए। शिंगणापुर के गांव के वासी निराश हो न जाए। किस अपराध का दंड मिल रहा इन बच्चों को यहाँ? किसने विष का प्रसाद खिलाया मासूमों को यहाँ? न्याय देवता सच्चाई से पर्दा आज उठाओ। दंड देवता करके न्याय दुष्टों को दंड दे जाओ। सुन ले पुकार प्रभु देर न कर, शनि भगवान अब देर न कर।
ये क्या हो गया शनिदेव? हम आपकी शरण में आए हैं, गांव को बचा लीजिए शनिदेव। गांव की रक्षा कीजिए। इन बच्चों को बचा लीजिए। अगर आज इन बच्चों का जीवन नहीं बचा मेरी श्रद्धा मेरे लिए कलंक बन जाएगी। गाँव वालों, अब तुम कभी तारकनाथ की अवहेलना नहीं कर पाओगे और जिंदगी भर मुझे भगवान समझकर पूजोगे। चामुंडा। हमें उबार लीजिए शनिदेव। सुन ले पुकार मेरी, सुन ले पुकार। देर ना हो जाए प्रभु, देर ना हो जाए। भक्तों की लाज बचाओ, बच्चों को बचाओ, मृत्यु से बचाओ। गांव के सब माता पिता को खुशियां लौटाओ। देर ना हो जाए प्रभु, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए। सिंगनापुर वो पवित्र स्थान है जिसे पृथ्वीलोक में हमने अपने निवास के लिए चुना है। इसीलिए सिंगनापुर के निवासियों पर कभी कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती।
मुझे डर लग रहा है। हम लोग कहाँ आ गए हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत बच्चों, मैं हूं यहाँ। अरे अब रोने से क्या होगा? रोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका। तुकाराम, यदि बाबा की बात सच है तो ये शिला इस गांव के लिए बहुत बड़ा संकट है। हम लोगों ने शिला को गांव में लाकर बहुत बड़ी गलती की तुकाराम, बहुत बड़ी गलती की। नहीं नहीं खुशी भाओ, उमाकांत भाओ, ये शिला शनिदेव ही हैं। शनिदेव ने खुद मुझे दर्शन दिए थे। झूठ बोलते हो तुम। तुम्हारे चक्कर में आकर आज सारे गांव ने अपने बच्चों को खो दिया। अरे तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी पापी। मेरा विश्वास कीजिए और मैं झूठ नहीं बोलता। चलो मान लिया कि ये शिला शनिदेव है, तो फिर गांव के बच्चे बीमार क्यों हो गए? बोलो। मुझे तो अब बाबा की बातों पर पूरा विश्वास होने लगा है। हमें इस शिला को उठाकर इस गांव से बाहर फेंक देना चाहिए। खुशी भाव, जोश में होश मत गवाइए। हाँ भाइयों, उखाड़ फेंको इस शिला को। ये शिला इस गांव पर आया कोई बहुत बहुत बड़ा संकट है। अरे हटो, ये नहीं हो सकता। हमारे रास्ते से हट जाओ तुकाराम, वरना ठीक नहीं होगा। मेरे रहते शिला को कोई छू भी नहीं सकता। हट जाओ तुकाराम। मेरे होते हुए शिला को कोई छू भी नहीं सकता। अच्छा, हम भी देखते हैं आज हमें कौन रोकता है। हाँ भाइयों,
चमत्कार हो गया। जिस बीमारी से आज तक कोई नहीं बच सका, उस बीमारी से ये सारे बच्चे बच गए। सब शनिदेव की कृपा है। कौन हो भाऊ? भाऊ कहते हो खुशीनाथ और पूछते हो कि हम कौन हैं। कमाल है, मैं तो तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ और तुम मेरा नाम भी जानते हो। खुशीनाथ, हम तो गांव के हर आदमी को जानते हैं। ये दया है। ये सेतु है और ये उमाकांत। और वो दूर खड़े हैं तुकाराम। आश्चर्य, ये तो हम सभी के नाम जानता है। भाऊ, कोई घर के लोगों का नाम कैसे भूल सकता है? घर के लोग? पर भाऊ, हमने तो तुम्हें पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। खुशीनाथ, हम तो पास ही के गांव में रहते हैं। रात को कभी कभी बैठकर हम बांसुरी बजाया करते हैं। आज रात जब हम बांसुरी बजा रहे थे तो हमने देखा कि बच्चे जंगल में सो रहे हैं। हमारी बांसुरी की आवाज सुनकर ये बच्चे उठ गए। तो हमने सोचा क्यों ना इन बच्चों को इनके घर छोड़ा। सो रहे थे, लेकिन इन्हें तो काला हैजा हुआ था, खून की उल्टियां हो रही थी इन सबको। इसीलिए तो वैद्य जी के कहने पर हमने इन्हें गांव के बाहर जंगल में छोड़ा था। नहीं भाऊ, ये बच्चे तो सो रहे थे। इन्हीं से पूछ लो। क्यों बच्चों, सो रहे थे ना? हाँ, सो रहे थे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वैद्य जी ने भी इन बच्चों को देखकर बताया था कि इनको काला हैजा हुआ है। जो भी हुआ हो, हमारे बच्चे ठीक होकर हमारे घर तो आ गए। ये तो अच्छा हुआ, वरना हम सब लोग तो जीते जी मर गए होते। भाई, आज शनि अमावस्या है। आज के दिन सभी शनि भक्तों के लिए बहुत बड़ा पर्व है। आज के दिन जो भी भक्त शनिदेव को मन से पुकारेगा और भक्ति से जो कुछ भी मांगेगा, शनिदेव उसे अवश्य पूरा करेंगे। यही तो शनि अमावस्या का महत्व है। तुम में से किसी ने भी आज के दिन
शनिदेव से मन से और भक्ति से जो कुछ भी मांगा उस पर शनिदेव की अवश्य कृपा होगी। सभी बच्चों को मौत के मुख से शनिदेव ने अवश्य बचा ही लिया होगा। तुकाराम वो तो शनिदेव का निश्चित रूप से बहुत बड़ा भक्त है। क्यों तुकाराम? सुन ले पुकार मेरी, सुन ले पुकार, देर ना हो जाए प्रभु, देर ना हो जाए, भक्तों की लाज बचाओ, बच्चों को बचाओ, मृत्यु से बचाओ, गांव के सब माता पिता को खुशियां लौटाओ, देर ना हो जाए प्रभु, देर ना हो जाए। भाऊ, आपने हम लोगों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? नहीं तुकाराम भाऊ, हमें बहुत भूख लगी है। कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत बड़ा उपकार होता आप लोगों का। नहीं ना, जल्दी से खाने के लिए कुछ लेकर आओ, जल्दी नहीं तुकाराम भाऊ, आज तो हम गंगू काकी का हाथ का बना हुआ ही भोजन करेंगे। गंगू काकी खिलाओगी ना? हाँ बेटा, मेरे घर तो आज काले उड़द की खिचड़ी बनी है। अरे वाह, काले उड़द की दाल की खिचड़ी, ये तो हमें सबसे अधिक पसंद है। अच्छा, मैं अभी लेकर आती हूँ। इसके साथ गुड़ और चना खाने को मिल जाता तो सोने पे सुहागा हो जाता। अरे गुड़ चना? हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। भाऊ, हाँ? मेरे यहाँ काले तिल की लड्डू बनी है, यदि आपको पसंद हो तो। तुकाराम भाऊ, काले तिल के लड्डू ये तो हमें बेहद पसंद है। जल्दी कीजिए, ले आइए। नैना जल्दी जाओ। काले उड़द की दाल की खिचड़ी, गुड़ और चना। लो बेटा, लो बेटा, पता नहीं कैसी बनी होगी। गंगू काकी, आपने बनाई है तो अच्छी होगी। धन्यवाद काकी। काले उड़द की खिचड़ी। आज से पहले ऐसी खिचड़ी हमने कभी नहीं खाई। भाऊ, लो भाऊ, गुड़ और चना। वाह, गुड़ और चना हमें अधिक प्रिय है। काले तिल के लड्डू लाने वाले हो तुकाराम जी? काले तिल के लड्डू। काले तिल के लड्डू। शिंगणापुर का ये स्वादिष्ट भोजन खाकर आज हमारा मन बहुत प्रसन्न हो गया। अरे भाऊ, आप लोग हमारी सेवा करते रहेंगे या इन बच्चों को भी कुछ खिलाएंगे? ये बेचारे बच्चे तो आज सुबह से भूखे हैं। बराबर बोला। ये चला।
कहाँ गया ग्वाला? किधर गया काका? और अभी तो यहाँ बैठा था। चलो चलो खुशबू। इधर ही तो बैठा था। हाँ ये खिचड़ी गुड़ चना लड्डू खा रहा था। हाँ यही शिला के सामने तो बैठा था। इतनी जल्दी कहाँ चला गया? शनिदेव महाराज, आज शनि अमावस्या के दिन आपने हमारी लाज रखी। आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपको कोटि कोटि प्रणाम। दया से तू हाँ देखो किधर गया। हाँ जाओ जाओ जाओ। वो ग्वाला अब कभी नहीं आएगा। ये सब शनिदेव का चमत्कार था। और मुझे लगता है शनिदेव खुद बच्चों का जीवन बचाने आए थे। वरना इस वीराने में कोई मदद के लिए कैसे आ सकता है? हाँ आप ठीक कह रहे हो। वो आकर भी यही बैठे थे, बिल्कुल शीला के सामने। और काका, उन्होंने खाने को भी वही मांगा जो शनिदेव का प्रसाद है। शनिदेव महाराज की जय 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 शनिदेव महाराज। तो गभा, अनजाने में हमने तुम्हारा और शनिदेव का बहुत अपमान किया। अब शनिदेव तो हमें क्षमा करेंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन तुम हमें क्षमा कर दो तुगा भाव, क्षमा कर दो हमें। हे तुगा भाव, हमको माफ कर दो। हमने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा और तुम पर शक किया। भाऊ, आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला आप लोगों से कैसे नाराज हो सकता हूं? और रही बात शनिदेव की, तो वो बहुत दयालु है, अपने भक्तों से कभी नाराज नहीं होते। शनिदेव महाराज की जय। शनि शिंगणापुर महाराज की जय। शनि शिंगणापुर महाराज की जय। सुनिए, इतनी खुशी खुशी कहाँ से आ रहे हैं आप? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपकी उस लाडली बेटी सुलक्षणा के बारे में ही बात करने यहाँ खड़ी हूँ। बोलो, क्या बात है? वो अपने ननिहाल से वापस आ गई है। सुलक्षणा आ गई है? अरे तो अच्छा हुआ, उसकी शादी भी नजदीक है, उसे तो आना ही था। मैं आपसे कह देती हूँ कि अगर वो इस घर में रहेगी तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तुकाराम काका, इसे घर में बंद करके क्यों नहीं रखते? अरे मैं तो कहती हूँ ऐसी अपशकुनी के पैर में बेड़ियां डाल देनी चाहिए।
काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए। ये अपशुगनी कहाँ से सुबह सुबह आ गई? अब इसका मनहूस साया हम पर भी पड़ेगा। चलो चलो यहाँ से चलते हैं। इसकी छाया भी अगर पड़ गई तो कुछ भी बुरा से बुरा हो सकता है। पानी मिलेगा? नहीं, मैं आपको पानी नहीं पिला सकती। मैं अपशकुनी हूँ। अगर मेरा साया भी आप पर पड़ गया तो आप पर कोई संकट आ जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? सुलक्षणा। सुलक्षणा। जिसका नाम सुलक्षणा हो वो तो अपशकुनी हो ही नहीं सकती। जिसका चेहरा साक्षात लक्ष्मी जैसा हो, जिसके आंखों में भोलेपन की चमक हो, जिसके चेहरे पर वात्सल्य और ममता की दमक हो, जिसकी मधुर वाणी हमारे हृदय में मिश्री घोल रही हो, ऐसी परी सी दिखने वाली यदि किसी को अपने हाथों से जहर भी पिला देना तो वो भी अमृत बन जाए। बेटी, मुसाफिर की प्यास बुझा दे, तेरा भला होगा। धन्यवाद बेटी। आप इस गांव के तो नहीं लगते। मैं एक मुसाफिर हूं बेटी। जहां जिस समय जिसको मेरी आवश्यकता होती है वहां मैं पहुंच ही जाता हूं। अब तुम भी मुझे अपने गांव का ही समझो। एक बात याद रखना बेटी, जीवन के सुख दुख मौसम की तरह होते हैं, आते जाते रहते हैं। बसंत के बाद पतझड़ आता ही है, लेकिन पतझड़ अपने साथ एक नए वसंत का संदेशा अवश्य लेकर आता है।
बेटी, सुलक्षणा बेटी, आज अमावस्या के दिन तुमने तो शनिदेव को तृप्ति कर दिया। हम तुम्हें इसका इतना बड़ा फल देंगे कि तुम्हारा जीवन सुख सुविधा के भंडार से भर जाएगा। तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी सुलक्षणा बेटी। चामुंडा, शंभू, इन सारी मुसीबतों की जड़ वो तुकाराम है। उसके ही सपने में रोज रोज शनि देव आते हैं। उसका ही कुछ करना होगा। गुरुदेव, तो आपने इस तुकाराम के बारे में कुछ सोचा है? सोचा है शंभू, बहुत कुछ सोचा है। और अब तुम देखना, ये तुकाराम पूरे गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर कहेगा, गांव वालों, मेरे सपने में शनि देव नहीं आते। और तब इन गांव वालों के सिर से शनि देव का भूत उतर जाएगा। चामुंडा, जय शनिदेव की जय। जय शनिदेव की जय हो। शनिदेव महाराज, मैं भी कितना मूर्ख हूं कि मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। शनिदेव महाराज, आपने कल शनि अमावस्या की रात आपने हमारी लाज रख ली। आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपको कोटि कोटि प्रणाम। अरे तुका भाव, आपने तो शनि स्थान को अपना घर ही बना लिया। शनिदेव आप पर बहुत प्रसन्न होंगे। हाँ, अब मेरी यही इच्छा है कि शनिदेव की सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत करूं। यही सुख है। ए तुका भाव, सारा दिन धूप में बैठे रहते हो, जरा छांव में आराम कर लो। जब हमारे देवता धूप में हैं, तो मैं छांव में कैसे आराम कर सकता हूँ? खुशी भाव, क्यों न हम शनि शिला के लिए एक मंदिर बना दे, जिससे शनि शिला के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी सहूलियत रहेगी। हाँ, सही है काका। अरे तो खुशी भाऊ, नेक काम में देर कैसी? क्यों ना हम एक काम कल सुबह से शुरू कर दे। अरे कल सुबह क्यों? आज शनि अमावस्या के शुभ अवसर पर शुरू करते हैं। हाँ काका, हाँ। तुकाराम काका, तुकाराम काका, तुकाराम काका। क्या हुआ? आपकी बेटी सुलक्षणा के ससुराल से कुछ लोग आए हैं। जरूर मेरी बेटी सुलक्षणा की शादी की तिथि तय करने आए होंगे। हम आपको यहाँ शादी की तिथि बताने नहीं, बल्कि ये रिश्ता तोड़ने आए। ये आप क्या कह रहे हैं? हम अपने छोटे भाई की शादी आपकी बेटी से नहीं कर सकते। क्यों? क्या बात हो गई? आपने हमारे साथ विश्वासघात किया तुकाराम जी। आपने हमें ये नहीं बताया कि आपकी बेटी गृहिणी है। कि वो सूर्य ग्रहण वाले दिन पैदा हुई थी। और उसके पैदा होते ही उसकी मां मर गई। और अब ये आलम है कि उसकी छाया भी पूरे गांव में अब शकुन मानी जाती। नहीं तुकाराम जी,
हम अपने भाई की शादी आपकी बेटी से हरगिज नहीं कर सकते। आप हमारा शगुन हमें वापस कर दीजिए। ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटी पर अन्याय मत कीजिए। उसका कोई कसूर नहीं, वो तो देवी स्वरूप है, देवी स्वरूप। अरे वो देवी स्वरूप नहीं है, कुलच्छिनी है। और ऐसे कुलच्छिनी के साथ मैं अपने देवर का रिश्ता कभी नहीं करने दूंगी। हाँ, ऐसा मत कीजिए। अगर ये रिश्ता टूट गया तो मेरी बेटी जीते जी मर जाएगी। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। अरे मरती है तो मर जाए, ऐसी लड़की का मरना ही ठीक है। जो सब लोगों के लिए अपशगुनी हो। देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आपके पांव पड़ता हूं। मेरी इज्जत आपके हाथ में। चला आता, ये लोग तो बेशरम लोग हैं, हमारा शगुन भी वापस नहीं करेंगे। चलो। रुकिए, ये रहा आपका नेक। चला, चलो यहाँ से। अपनी उस लाडली के लिए रोने की कोई जरूरत नहीं है, वो है ही इसी लायक, कुलच्छनी कहेगी। ये क्या हो गया शनिदेव महाराज? ये अनहोनी शनि अमावस्या के दिन ही होनी थी। मेरी मदद करो शनिदेव महाराज। मेरी बेटी को अच्छे से अच्छा वर मिलने का वरदान दो। मदद करो शनिदेव महाराज।